हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसी निकाली गई है 2020 में। काफी सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स आ रहे हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ वैकेंसी निकाली गई है एसएसबी में, सीआरपीएफ में। तो वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो चुके थे। तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार यहाँ पर स्किल टेस्ट दिया है। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया, उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से तैयारी करें एग्जामिनेशन के लिए उसका बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अभी आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपना पेपर को स्ट्रॉन्ग करना है। जिसमें पेपर होने वाला है उनको सबसे पहले अपना पेपर स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी सिलेबस आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके जो भी है उसे अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। सिलेक्शन होने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पेपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि फाइनल में जाकर पेपर बहुत काम आता है। जब आपका फाइनल लिस्ट बनता है तो पेपर जरूर देखा जाता है आपका स्कोरिंग है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, जो भी अपने फॉर्म फिलअप किया है, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब पेपर देने के लिए गया था तो सिलेक्शन होने के बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो वहां पर ऐसे ग्रुप बना दिए गए थे 15-15 बच्चों के। कोई 15 बच्चे थे, कहीं 20 बच्चे थे, कोई 10 बच्चे थे। तो ऐसे ग्रुप बनाए थे। अलग अलग ट्रेड के बच्चे थे वहां पर, कुक के भी थे, कुछ सफाई कर्मचारी भी था। ऐसे कुछ बहुत सारे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे। तो अगर कुक की बात करें तो कुक में उन्होंने कुछ आटा ऐसा रख दिया था। उसके बाद एक बर्तन में रख दिया था, सानी को गूंथना था उसे, और कहा था कि गूंथना पड़ेगा थोड़ी देर में, जैसा कहा जाएगा वैसा करना है। और सफाई कर्मचारी वाले को बच्चों को एक जगह अलग ले गए थे, वहां पर उनको झाड़ू पोछा के लिए दे दिया था सामान। और वहां पर टीचर रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा टीचर रहते हैं। ये नहीं कि आपको दे के चले गए, आपने जो मन में कर रहे हैं। वहां पर टीचर होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, सब कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं वहां पर। और टीचर 5, 6, 7 वहां पर होते हैं जो कि टेस्ट लेते हैं। एक टीचर होते हैं जो कि पुलिस वाले होते हैं, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उस ट्रेड के होते हैं। लेकिन साथ में 2-3 टीचर भी होते हैं जो कि इस पे काम करते हैं, जो उस पर आपको ट्रेनिंग देंगे। आप जब सिलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ट्रेनिंग भी आपको देने वाले हैं। वहां पर रहते हैं, वो देखते हैं, असिस्ट करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो मैंने कुक के लिए मैं देखा था, कुक में आपको एक बर्तन दे दिया था और उसमें एक आटा दे दिया था। उसमें बोला था कि जैसा कहा जाएगा वैसे आपको गूंथने को तैयार हो जाना है। पानी वानी सब कुछ दे दिया था। और यहाँ पे मेरे ग्रुप में 15 बच्चे थे और इसमें सबको कहा गया था जैसे आपको कहा जाएगा वैसे करना है। उसके बाद उन्होंने बोला, स्टार्ट करने को बोला, सबको गूंथना स्टार्ट कर दिया। सब किसी का उन्होंने आटा गूंथने के बाद सब कुछ चेक किया, हाथ से छू कर चेक किया, उसे एक बार हाथ से उखाड़ा, इस तरह उस तरह चेक किया। तो इस तरीके से चेक किया। उसके बाद फिर एक दूसरे जगह ले गए, जस्ट बगल ही में एक जगह वहां पर गैस चूल्हे थे, उस पर आपको काम करने को दे दिया कि आपको यहाँ बनाना है। सफाई कर्मचारी वालों को मैंने देखा वो उनको थोड़े से दूर ले जाकर उनको एक फील्ड जैसा था वहां पर झाड़ू लगाने को दे दिया था। और वहां पर भी 5-6 टीचर थे और सही और भी बहुत सारे बच्चे वहां पहुंचे हुए थे अलग अलग ट्रेड के। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, पेपर का तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ स्किल टेस्ट का भी तैयारी कीजिएगा। क्योंकि वहां जाने के बाद आपको वहां पे कुछ काम करने को दे देंगे, आटा गूंथने को दे देंगे, समोसा बनाने को दे देंगे, और ऐसे बहुत सारे काम को देते। देखिए अगर आप मैं बात करूँ ITBP की, तो वहां पर तिब्बत वाले में मेरा फ्रेंड गया हुआ था, तो उसे वहां पर समोसा बनाने को दे दिए थे। तो काफी परेशानी हुई, नहीं हो पाया उसका। अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी निकलती है जिसमें आपको का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें कुछ भी आपको दे देते हैं। तो उस तरीके से तैयार रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप रोटी बना के निकल गए, आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। 2-3-4 सामान दे देंगे बनाने के लिए, उसमें से कह देंगे दोनों में से कोई एक चुन के बनाओ, या 2 बनाना है आज आपको। एक रोटी सानना है और एक ये बनाना, सब्जी बनाना है, या समोसा बनाना है, या कचौड़ी बनाना है, तो कुछ भी आपको दे देंगे। तो उस तरीके से तैयार आपको रहना होगा। अगर कुक के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, तो ऐसा नहीं सफाई कर्मचारी में सिर्फ झाड़ू दे दिया, पोछा दे दिया, सिर्फ पोछा मार के निकल गया, कुछ भी तरीके से ऐसा नहीं होता है। उसमें भी बहुत तरीके से वो जगह जगह ले जाकर काम कराते हैं और देखते हैं। घास काटने वाले भी होते हैं जो गार्डनर, उसमें भी मैंने देखा है कि काफी सारे घास काटने के लिए उनको बोला कि घास काटो, तो घास काटने के लिए भी मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे कुछ अजीबी तरह से घास काट रहे थे। कुछ एक्सपीरियंस बच्चे थे तो अच्छी तरीके से घास काट रहे थे। तो उसमें भी बहुत कुछ होता है। तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ जाओगे तो बहुत परेशानी होगी। अगर आप पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो, सोचोगे कि पहली बार जाएंगे, दूसरी बार 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लिया, सीधे चले गए, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत बार ऐसा काम कर रखा है। तो उनके सामने आपका काम फीका पड़ेगा, उनके सामने आपका काम फीका पड़ेगा। साफ दिखेगा, आपको खुद दिखेगा कि आपका काम फीका पड़ रहा है और उनका काम अच्छा पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है और कोशिश करना है कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ और भी जो वैकेंसी की स्किल टेस्ट होने वाला है, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ स्किल टेस्ट का तैयारी करते रहिए, पेपर का तैयारी करते रहिए।
क्योंकि पेपर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सिलेक्शन ले जाने के लिए, और साथ में फिजिकल मेडिकल सब कुछ होना चाहिए, स्किल टेस्ट भी होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब जो वैकेंसी निकाली गई है एसएसबी में, वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। सीआरपीएफ का डेट खत्म हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो तैयारी में लगे रहिए। दौड़ जो कर रहे हैं दौड़ लगाए रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक रूटीन बना लें, रूटीन से पढ़ाई करें, रूटीन से ही काम करें। ऐसा नहीं है कि आज दौड़ लिया कल स्किल टेस्ट देंगे, कल जो खाना बनाने का सीखा है तो उसमें कुछ काम करेंगे या कुछ और कहीं करेंगे। कोशिश यही करना है कि हर दिन सारे काम करें, पढ़ाई भी करें, फिजिकल का भी तैयारी करें, मेडिकल के लिए भी अपना जो सुबह में योगा करते होंगे, योगा नहीं करते तो जरूर योगा कीजिए, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होता है। सुबह उठ के पक्का योगा किया कीजिए, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट योगा करने से शरीर फिट रहता है, और जब टेस्ट होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो भी अपने फॉर्म फिलअप किया उसका तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से टाइम टेबल निकाल कर तैयारी कीजिए सिलेक्शन होने के लिए। वही है कि हर चीज आपको करना है, हर दिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जो हर चीज हर दिन करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, टाइम टेबल से करते हैं। अब जिनका भी वीडियो देखे होंगे या आप कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे, उनका बात सुने होंगे, वो कहते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक रूटीन है, रूटीन पे काम करते हैं। तो रूटीन पे काम करना है। सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करें तो सैलरी जो होती है इनकी थोड़ी कम होती है, रियलिटी है। और तो अगर आप बात करें तो सैलरी थोड़ी कम होती है, प्रमोशन भी कम होता है। अगर आप एसएससी जीडी से सिलेक्ट होंगे तो बहुत जल्दी आपका 10-10 साल पे प्रमोट हो जाएंगे, हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, उसके बाद आगे भी आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें डायरेक्टली ज्वाइनिंग करेंगे इस पर कुक पर, तो यहाँ पर आपको दिक्कत थोड़ा होगा, क्योंकि आप प्रमोशन का थोड़ा काम दिक्कत है। आपको पढ़ाई करते रहनी होगी, जब डिपार्टमेंटल पेपर होगा तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें सीधे प्रमोशन के बारे में पूछेंगे, प्रमोशन होगा क्या, प्रमोशन में बहुत दिक्कत है, प्रमोशन नहीं हो पाता है। जो भी ट्रेड्स में वैकेंसी निकलती है, ब्रांड वाले में निकलती है, जो बैंड में जब जाते हैं, चाहे और वैकेंसी निकलती है, उन सब में प्रमोशन नहीं होता है। माली में, गार्डनर में जो भी वैकेंसी निकलती है, चाहे कुक में, सफाई कर्मचारी में प्रमोशन नहीं होता। आपको करना क्या होता है प्रमोशन के लिए, आपको लगे रहना होता है, पढ़ाई में लगे रहते हैं बहुत सारे बच्चे। जब डिपार्टमेंटल पेपर होता है तो अपना सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ प्रमोट कर लेते हैं अपने आप को, एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है मैं देखा हूँ ग्रुप डी में है, रेलवे में, और वो अभी यहाँ पर 2 साल तक उन्होंने ITI किया, कैसे भी करके ITI करके यहाँ पे प्राइवेट से या कैसे भी करके ITI कर लिया। ITI करने के बाद उन्होंने ITI पे ज्वाइन किया, 3 साल तक ITI किया, 3 साल के बाद यहाँ 4 साल के बाद लगातार यहाँ पर ड्यूटी किया। ग्रुप डी से ITI किया, ITI पे ज्वाइन किया, मेरिट है इसलिए ज्वाइन किया उन्होंने। ITI के बाद 4-5 साल के बाद JEE का डिपार्टमेंटल पेपर दिया। आपको पता होगा जो ITI कर लेते हैं, और आप ग्रुप डी में या जो भी आप पोस्टेड है, कहीं पर भी आप पोस्टेड है, आपने ITI कर रखा है, 4-5 साल हो गया तो डिपार्टमेंटल पेपर दे सकते हैं आप। तो आपने ITI का पेपर दिया रेलवे में, उसके बाद वहां से आपका सिलेक्शन हो गया। ITI में आप इलेक्ट्रिशियन पे या कोई डिपार्टमेंट में, प्लम्बर में आप ज्वाइन कर गए। उसके बाद फिर वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंटल की, 4-5 साल आपने काम किया रेलवे में, उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। JEE के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, अगर आपने 3-4 साल तक रेलवे में अपने इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर पे काम किया हो, तो मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स फ्रेंड्स मैंने देखा है, उनको प्रमोट होकर JEE बन चुके हैं। ग्रुप डी से स्टार्ट किया था, आज JEE है, लेकिन 6-7-8 साल 10 साल लग चुका है उनको काम करते हुए। तो आपको यहाँ पर लगे रहना होगा तभी प्रमोट करेंगे, ये नहीं कि जो उस पर लग गया उस पर छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।